नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में। और आज का सबसे हॉट टॉपिक था सॉरी बाबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नामकरण कर दिया है। हालांकि ये उनकी पर्सनल मंशा थी, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ऐसा दर्शाने की कोशिश की जैसे कि लोग ही इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि लोगों की ऐसी डिमांड थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोस्तों ये मेरी लाइन है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि डिटेल हो जाए, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया जाए। और ऐसा मैंने कर दिया है। अब आप इसके पीछे की मंशा तो समझ ही गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम दिन में 1000 डिमांड करते हैं, लेकिन क्या वो हर एक डिमांड पूरी कर पाते हैं? क्या उनको कहीं ना कहीं अंदरूनी खेमे में मैडम जी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं हो गया है? जब जब लगता है कि मैडम जी का बीपी लो होता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसी लाल मिर्च झोंक देते हैं जिससे कि मैडम जी एक बार फिर से जीवित हो उठती हैं। मैडम जी के जीवित होने का मतलब होता है कि उनकी पार्टी एक बार फिर से जीवित हो जाती है और वो आनन फानन में कुछ ऐसा बोल देती है जिसका सबसे बड़ा फायदा खुद नरेंद्र मोदी जी को हो, जिससे कि उसका बड़ा फायदा खुद भारतीय जनता पार्टी को हो। और ऐसा ही हुआ भी। कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए ही हमने उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड रखे थे। लेकिन ये देखिए, फांसीवादी सरकार ने उसको भी बदल दिया। और यही मौका था सभी लोगों के पास में कि जब वो ये कह सकते कि मेजर साहब के नाम पर अवार्ड का नामकरण करने के बाद में जहां उन लोगों को खुश होना चाहिए था, वहां पर ये देखिए किस प्रकार से एक मेजर के, एक खिलाड़ी के खिलाफ ही पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, कांग्रेस के डीएनए में है चाटुकारिता, कांग्रेस के डीएनए में है एक परिवार की गुलामी। अब इस बात को देख लीजिए कि 1000 से ज़्यादा योजनाएं, एयरपोर्ट्स, खेल, उनके अवार्ड्स, सड़कों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, ये सारे के सारे अगर मिलाकर के आप देखिएगा तो 1000 से ज़्यादा बार केवल 3-4 लोगों के नाम ही बार बार से रिपीट होते चले आए हैं। आप सोचिए कि 2014 और 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती तो अब तक बहुत सारी सड़कों के नाम राहुल गांधी रोड हो सकते थे, यहाँ तक कि रिहान वाड्रा के नाम से बड़े बड़े स्टेडियम, या फिर किसी अवार्ड का नाम या फिर किसी योजना का नाम भी रिहान वाड्रा के नाम से हो सकता था। प्रियंका के नाम से भी काफ़ी सारी नई नदियां और काफ़ी सारे नए प्रदेश भी बन सकते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इस ढर्रे को तोड़ने वाली सरकार पर इस तरीके का कुठाराघात करना कांग्रेस की उस मानसिकता की हदें और नीचता, उसकी डीप रूट्स दिखाता है। कांग्रेस पार्टी और उसकी नीच सरकारों ने तो उन बर्बर आक्रांताओं के नाम पर भी सड़कों, स्टेडियम्स और इमारतों के नाम रखे हुए हैं, योजनाओं के नाम रखे हुए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को अपनी जूतियों तले रौंदा और यहाँ के लोगों का मतांतरण कराया, यहाँ की आस्थाओं को आघात पहुंचाया। यहाँ तक कि अयोध्या मंदिर को ध्वस्त करने वाले बाबर के नाम से भी दिल्ली के अंदर रोड्स हैं, औरंगजेब के नाम से हुमायूं और अकबर के नाम से भी, जिनका कि भारत की प्रगति में कोई योगदान नहीं रहा, भारत के सांस्कृतिक विकास में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिनकी जीवनी, जिनकी कहानी यदि हम पढ़ें तो केवल और केवल मौत का तांडव, विनाश ही वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस की ये बदनीयती कहिए या फिर उसकी ये चाटुकारिता कहिए कि वह भी उन मुगलों के प्रति ही रही जिन्होंने भारतवर्ष का विध्वंस किया, विनाश किया। और कांग्रेस के डीएनए में वहीं से यह वायरस आया है कि वो भी भारत के लगातार विनाश के लिए सतत परिश्रमरत रहती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतवर्ष में अभी भी एक ही परिवार के नाम से 1000 से ज़्यादा सड़कें, योजनाएं, इमारतें, नदियां और वन हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे क्रांतिकारियों के नाम से अभी भी योजनाओं का अकाल है, अभाव है। जिन लोगों की वजह से, जिन क्रांतिकारियों की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, जिनकी वजह से, जिनके नाम से इस पूरी की पूरी क्रांति को लीड किया गया, जिनको हमेशा हमारी सभाओं ने चुना, उनका नाम आज भी हमारे भारतवर्ष के इतिहास से नदारद है। यही नहीं, चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया गया। यही नहीं, उनके मरणोपरांत भी उनको सम्मानित नहीं किया गया। सम्मान की यदि बात करें तो भारतवर्ष में सबसे ऊपर एक ही अवार्ड है और वो है भारत रत्न। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी आज एक ट्वीट किया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यह वो व्यक्ति जो कांग्रेस ने ही राज्यसभा में भेजा, वह व्यक्ति जिसको कांग्रेस ने ही भारत रत्न दिया, वह व्यक्ति भी आज कितना गदगद है, कितना खुश है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके चाटुकार लोगों के पेट में कितना दर्द है। भारत रत्न की बात कर रहा था, नेहरू जी ने सबसे पहला भारत रत्न घोटाला किया और खुद को ही अपने आप ही मेडल पहना लिया, अर्थात स्वयं को ही स्वयं के लिए भारत रत्न दे दिया था। ठीक वैसे ही इंदिरा गांधी ने, जिसने की इमरजेंसी लगाई, जिसने की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बैन किया, प्रतिबंधित किया, उसने भी खुद को ही यह अवार्ड दे दिया था। राजीव गांधी, जो कि एक मामूली सा प्रधानमंत्री था, जिसकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं थी क्योंकि उसकी मां मर गई थी अकाल मृत्यु और उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसके भी मरणोत्तर अवार्ड दे दिया गया। जबकि दूसरी तरफ चाहे अंबेडकर साहब हों, चाहे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, उनको भी उनसे पहले यह अवार्ड नहीं दिया गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भारतवर्ष में यह खुद को खुद से ही अवार्ड देने की, खुद से खुद के ही नामों से सब चीज़ों के नामकरण करने की जो प्रथा थी, यदि आज उसको तोड़ा गया है तो आज कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों है? उसका कारण है कि कांग्रेस इस देश को अपनी बपौती समझता है, वो अपने पैर के नीचे की एक जागीर समझता है और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम समझता है, वो भले ही इसके काबिल हो अथवा ना हो। वैसे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुराने ढर्रों को तोड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जाना जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं और उनको अभी तक भी तोड़ा नहीं गया है। कर्नाटक से शुरुआत हुई कि मंदिरों के पैसे को अब राज्य कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड से भी इस तरीके की छोटी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन दोस्तों इसको एक बड़ी मुहिम बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सरकारें भी अपने एजेंडा के हिसाब से चलती हैं, अपने रेवेन्यू को काउंट करते हुए चलती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिसमें कि यूसीसी है, समान नागरिकता कानून है, बाहर से आए हुए हिंदुओं को स्थापित करने की नीतियों पर काम क्यों नहीं हो रहा, वो बातें हैं। इन सब के लिए भी या तो सरकार जागे या फिर हम लोगों को ही जगाने के लिए बड़ा धमाका करना पड़ेगा। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न अवार्ड होने के बाद में क्या वास्तव में खिलाड़ियों के अंदर उत्साह आएगा और क्या राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न अवार्ड होने से देश को कोई घाटा, कोई परेशानी हो रही थी? इन सब बातों के भी जवाब आप हमें नीचे जरूर दीजिएगा क्योंकि हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।